नमस्कार। मैं डॉक्टर वी.के. बहुगुणा आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उत्तराखंड रक्षा मोर्चा की कुछ चर्चा करने के लिए। और आज का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि कल मैंने श्री सुंदरलाल थपलियाल, जो एक हमारे कर्मठ, ईमानदार और गरीब कार्यकर्ता हैं, जिनको हमने एक धर्मपुर की विधानसभा सीट से उठाया है, उनके विषय में मैंने कल अपनी धर्मपुर की भाइयों, बहनों और माताओं से अनुरोध किया था कि इनको क्यों हमने खड़ा किया है। क्योंकि धर्मपुर में सबसे बड़ी विधानसभा इस राज्य की है, जहाँ पर कि 2,06,000 से ज़्यादा वोटर हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। तो हम एक प्रतीक के रूप में उनको खड़ा कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड की अस्मिता और कैसे समस्याओं का समाधान होना चाहिए, एक क्षेत्रीय दल के रूप में उभरना चाहते हैं। मैंने आपके सामने अपने विचार कल प्रस्तुत किए थे। आज मेरी श्री सुंदरलाल थपलियाल से और अपने के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उधर उस एरिया में मेरी उनसे विचार विमर्श हुआ और मैं इस निष्कर्ष से पहुंचता हूं कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं धर्मपुर क्षेत्र में जिनको कि किसी भी सरकार ने गहराई से नहीं लिया है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे नेता गरीबी से उठ करके अब संपन्नता की तरफ आ गए हैं और इतने संपन्न हो गए हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और 10-10 कुत्ते और पता नहीं क्या क्या उनको चाहिए, लेकिन हमारी जनता वहीं के वहीं रह गई, उनकी गाड़ी वहीं है। और डबल इंजन की सरकार का तो एक इंजन तो अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली का इंजन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इलेक्शन होगा तो दिल्ली के इंजन के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हम अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट शायद न उठाएं अगर दिल्ली का इंजन इस इंजन को थोड़ा सा धक्का मार के थोड़ा ठीक करता, लेकिन आज ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ पे फेल है। तो इसलिए धर्मपुर में हमने श्री सुंदरलाल थपलियाल को उठाया है और उन्होंने मेरे से कहा कि साहब देखिए, धर्मपुर के क्षेत्र में सड़कों की बहुत बुरी हालत है और ये देखिए कि जगह जगह आपने 80-80 मीटर की सड़कें बनाई हैं। धर्मपुर में 20-30 मीटर की सड़कें क्यों हैं भाई? जहाँ पर कि टिहरी के विस्थापित बेचारे उधर से आकर के यहाँ बसाए गए हैं, उनकी कॉलोनियों की हालत बहुत ख़राब है। तार लटक रहे हैं बिजली के, रोड की हालत बहुत ख़राब है, मेंटेनेंस बड़ी पुअर है, जगह जगह गड्ढे हैं और घरों में पानी घूम रहा है, घरों में पानी घुस रहा है, बारिश का पानी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ख़राब है। इसका मतलब है कि सिविक कम्युनिटीज़ में जो नगर निगम वाले हैं उनका ध्यान नहीं है, सरकारी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। जब नेता ही ध्यान नहीं देंगे तो सरकारी अधिकारी क्या देंगे? इसलिए आज से धर्मपुर की जो प्रॉब्लम्स हैं, रोड की, सिविक कम्युनिटीज़ हम जिनको बोलते हैं, उसके लिए श्री थपलियाल अपना कार्य करेंगे। दूसरा जो मैंने उनसे बात किया है उसमें मुझे ये पता लगा है कि मलिन बस्तियां, हमारे जो भाई बहन स्लम्स में और इन मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए कोई आदमी खुल के आगे नहीं आता है, उनके लोग खुद वोट मांगने आते हैं। अब जैसे कोई और पार्टी आ रही हैं, दिल्ली से कोई आ रहे हैं, आप वाले कोई इधर आ रहे हैं, तो सब मांगते हैं, पर अब तक उनका क्या किया? इसलिए सुंदरलाल थपलियाल ने ये प्रॉमिस किया है, हमने और हमारी पार्टी ने, कि हम मलिन बस्तियों में उच्च दर्जे की सिविक एमिनिटीज़ होनी चाहिए। फिर दूसरे, हमने अपने जो सरकारी कर्मचारी भाई हैं, हमारी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जिसमें हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, हम अखिल भारतीय स्तर पे एक पुरानी पेंशन को बहाल करने का आंदोलन चलाएंगे। इतने साल सर्विस करने के बाद अगर आप उसको, ये जो नेशनल तथाकथित नेशनल पेंशन स्कीम आई है, ये तो मार्केट ड्रिवन है। अगर कल कुछ मार्केट, आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है, अगर मार्केट कहीं कोलैप्स हो गया तो सबके जो पैसा उसमें लगा रखा है वो भी डूबेगा। तो क्या आदमी जब अपनी अंतिम समय में अपनी लाइफ में जाता है, क्या वो मार्केट के ऊपर छोड़ा जाए? तो मेरा सरकारी कर्मचारियों से, भाइयों से अनुरोध है और उन सबसे भी अनुरोध है जिन्होंने एक अखिल भारतीय पुरानी पेंशन के लिए एक प्रकोष्ठ बना रखा है, वो श्री सुंदरलाल थपलियाल को अपना वोट दें और हम उनके लिए कार्य करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जैसे ही पावर में, जैसे ही हम श्री सुंदरलाल थपलियाल आते हैं, तो हम यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने की बाहर के जो उपक्रम यहाँ पे लगे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट में, हम उनसे ये कहेंगे कि भाई आप यहाँ के लोगों को जो जॉब आप
निचले स्तर के जॉब होते हैं वो तो 100% यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए, बाहरियों को नहीं मिलने चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड में रुड़की से इधर और रुड़की से उस पार कोई आदमी यहाँ नहीं आपको लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट चाहिए तो उनका स्वागत होगा, आप बाहर से लाइए। पर इस तरह से यहाँ के युवाओं को उनको डिप्राइव करना ये हम नहीं होने देंगे। और दूसरा, इस तरह से जो हमारे युवाओं को जो ठेकेदारी प्रथा में लपेट करके रख दिया है, उसके लिए हम सबसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं 2-3 पॉइंट पे कि प्राइवेट सेक्टर में 70% से जॉब हमारे लोगों को यहाँ मिले, उत्तराखंड के लोगों को, और पुरानी पेंशन बहाल हो, तो सुंदरलाल थपलियाल को आप वोट दीजिए। मलिन बस्ती में रहने वाले भाई बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि उनको वोट दीजिए। टेरी बस्ती में जो लोग हैं इनको वोट दीजिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे बंधुगण हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जो मंगलौर के हैं, हरिद्वार के हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम एक उत्तराखंडी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। उस आइडेंटिटी का मूल बिंदु ये है कि हम सब उत्तराखंडी हैं। आपके मुंशियारी से लेकर के धारचूला से लेकर के रुड़की तक, रुड़की से उधम सिंह नगर तक, उधम सिंह नगर से गंगोत्री तक, हम एक ऐसी कंपोजिट अपनी एक संस्कृति बनाएंगे जिसका उद्देश्य होगा कि लोग एक उत्तराखंडी हमको बोले, न कि पहाड़ी का मैं पहाड़ी हूँ, मैं प्लेन का हूँ। तो यही हम चाहते हैं। बट इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए 2 चीज़ें नितांत आवश्यक है। पहली ये है कि यहाँ पे एक भू कानून हो, भारी व्यक्तियों का अब यहाँ आना जाना जो है, यहाँ बसना जो है, अब हमारी जो इसको इकोलॉजी में बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, क्षमता से ज़्यादा हो गया है। और फिर ये एक ऐसा राज्य है जो कि संवेदनशील है पर्यावरण की दृष्टि से, और आपकी रक्षा भारत की डिफेंस नीति को देखते हुए हम इसको ऐसे किसी बाहर के लोगों को अब यहाँ नहीं बसना चाहिए। और दूसरा जो हमारा ये कहना है कि परिसीमन जो है, जो पलायन जो पहाड़ों में हो रहे हैं, उससे परिसीमन को जो है एक प्रकार से फ्रीज कर देना चाहिए। इस तरह से अगर हम आगे चलेंगे, हमारे युवाओं, मातृशक्ति और सब हमारे साथ रहेंगे। हमारे युवाओं को सरकारी जॉब मिलना चाहिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। प्राइवेट में जो भी इंडस्ट्री लगा रखी है, बाहर से कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोगों को आप जॉब दीजिए, और पहाड़ और प्लेन का हम डिवीज़न भूल करके एक उत्तराखंडी आइडेंटिटी और संस्कृति की तरफ आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आप सबसे फिर से अनुरोध करूँगा कि श्री सुंदरलाल थपलियाल जो एक कर्मठ और एक बहुत तपे हुए राजनीतिज्ञ हैं, हम वो इसलिए मैंने एक मैच्योर, एक वृद्ध आदमी को, वृद्ध तो मैं नहीं कहूँगा, वो बहुत अभी यंग है, एज से नहीं होता है, उनको आगे आपके सामने लाया हूँ कि एक गरीब आदमी, एक आदमी जिसकी छोटी सी दुकान है, वो इलेक्शन में खड़ा होकर के अपने सभी भाई बहनों के साथ रह करके उनकी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करेगा, और उत्तराखंड में एक उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का बिगुल बजेगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारा जो सिंबल है वो पानी का जहाज़ है, और इस पानी के जहाज़ को आप सब अपना अमूल्य वोट दे करके श्री सुंदरलाल थपलियाल को विजयी बनाएं। नमस्कार।